देखती आंखों सुनते कानों, अब्दुल्ला हैदर शाहीन की तरफ से आप दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ, एक्सप्लेन के साथ और डीपली बात करेंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स पर कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि हमारे स्पेलिंग जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अगर हम लेटर्स लिखते हैं, कोई भी ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में कोई पैराग्राफ लिखते हैं और हमारे मिस्टेक्स की वजह से हमारे इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं। मिस्टेक्स की वजह से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हमें स्पेलिंग इंग्लिश के याद ही नहीं होते। तो हम उनको ऐसी टेक्निक्स मैं बताऊंगा, ऐसी ट्रिक्स और टिप्स आपको बताऊंगा कि सारी ज़िंदगी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं होगी अगर आप चंद मेरी बताई हुई टेक्निक्स और टिप्स को फॉलो कर जाते हैं। अगर वालिदैन, आप पेरेंट्स देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, अपने बच्चों को ज़रूर ये वीडियो वॉच करवाएं, क्योंकि उनकी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है मिस्टेक्स की तो ये ख़त्म हो जाएगी। मायूस नहीं होना सबसे पहले, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग और इजी मेथड टेक्निक्स आपके साथ वीडियो शेयर करता रहता हूँ। आगे 9th और 10th के इम्तिहान भी होने जा रहे हैं, तो उनका MCQs का पोर्शन होता है 9th क्लास में, तकरीबन 4 या 5 नंबर का। वो उसमें स्पेलिंग करेक्शन उसमें होती है। अगर हम पूरा इंग्लिश के पेपर की बात करते हैं, अगर आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, इंग्लिश स्पेलिंग याद नहीं होते, तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। अगर आप इस मसाइल से दो चार हैं तो ये वीडियो आपके लिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। नंबर 1, जब आपने स्पेलिंग याद करने हैं, चाहे लेटर हो सकता है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई ऐसे हो सकता है, आपने डिवाइड टू पार्ट ऑफ लिटिल वर्ड्स इफ द वर्ड इज द लॉन्ग टू डिवाइड द 3 पार्ट। ये एक फार्मूला है। अगर छोटा वर्ड है इंग्लिश का, आपने उसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है। अगर कोई बड़ा वर्ड है इंग्लिश का, तो आपने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। कैसे करना है? एक वर्ड है एग्जामिनेशन, और आपने इसके स्पेलिंग को कैसे याद करना है? बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, EXAMINATION एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन याद करते हैं, जो कि भूल जाते हैं। वक्ती तौर पर तो कुछ स्टूडेंट है याद कर लेते हैं, जब पेपर में बैठते हैं उनको स्पेलिंग भूल जाते हैं। तो आपने एक चीज़ का ये ख्याल रखना कि आपने उनको वर्ड को डिवाइड करना है। कैसे? एग्जामिनेशन के जो स्पेलिंग है वो है EXA, ये क्या बन गया? एग्जा। अब एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट MINA, एग्जामी। आगे थर्ड पार्ट NATION, नेशन, एग्जामिनेशन। क्या हुआ? आपने डिवाइड किया, आपको स्पेलिंग याद हो गई इसके। दूसरी बात, वो ऐसे वर्ड जिनके आखिर में TION आ जाए, वो हमेशा शन की आवाज़ निकालेगा। स्लो मोशन एक वर्ड है, इसके आखिर में मोशन के एंड पे TION आ रहा है, तो इसका होगा शन, मोशन। एग्जामिनेशन, डिस्टिनेशन, एंड पे TION आवाज़ आ रहा है तो इसकी शन में आवाज़ आएगी। एक और वर्ड है, जैसा कि मैं कहता हूँ, रिसीव्ड। इसके हमने स्पेलिंग याद कैसे करनी, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसा RECE, ये बन गया रिसीव। आगे रह गया ईव्ड, IVED, ईव्ड, रिसीव्ड, ये बन गया स्पेलिंग। इस तरह हम अपने वर्ड जो स्पेलिंग है उसको बेहतर कर सकते हैं। एक वर्ड है स्लो मोशन। अब स्लो को हमने पार्ट 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। SLOW, ये एक पार्ट हो गया, ये बन गया स्लो। आगे रह गया मोशन। हमने मोशन को याद करना है, MOTION, शन, मोशन, स्लो मोशन। एक था ये स्पेलिंग मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने का तरीका।
दूसरी टेक्निक, जब भी आपने स्पेलिंग को याद करना है, आपने जब आपको याद हो जाए उस स्पेलिंग को ज़बानी लिखना है आपने। बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि अगर कोई भी पैराग्राफ लिखने याद करने के लिए बैठते हैं, अगर वो पहली वाली जो टेक्निक को अप्लाई कर लेते हैं और कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन वो आप एक लंबे अरसे तक एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में माइंड में वो स्पेलिंग याद नहीं रख पाते अगर आप इस सेकंड पे फॉलो नहीं कर लेंगे। तो आपको ज़रूरी है कि चाहिए कि जो आपने याद किया उसको लिखें, कॉपी पर उसको डायरी पे लिखें, अलग से उसकी लिस्ट बनाएं। तीसरी बात, जो आप स्पेलिंग याद कर रहे हैं, एक आपने जो आपको मुश्किल वर्ड्स लगते हैं आपने उनकी एक लिस्ट बना लेनी है, उसको रजिस्टर पे रोज़ाना की बुनियाद पे चलते फिरते उठते बैठते जब भी आपको टाइम मिले उसको लाजमी देखना है, उसको याद करने की कोशिश करनी है। तीसरी अगली जो टेक्निक है तीसरी, वो ये है कि आप रीडिंग ऑफ बुक्स मुतालिया करें रोज़ाना की बुनियाद पे। कोई भी स्टोरी ले लें, कोई भी पैराग्राफ हो सकता है, कोई भी ऐसे हो सकता है, कोई आर्टिकल ले लें, तो आपने इसको रोज़ाना बैठ के एक पेज रोज़ाना का पढ़ना है, ओनली जस्ट रीडिंग करनी है आपने। फिर उस जो रीडिंग में जो आपको स्पेलिंग नहीं आते वर्ड्स के, आप उनको हाईलाइट्स करना है। हाईलाइट्स करके वो अपनी आपने प्रैक्टिस में लाने हैं वर्ड, उनको लिखना है, उनको याद करना है। क्योंकि हमें चीज़ें तब तक याद नहीं होती क्योंकि हमने उन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं की होती। जब वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में प्रैक्टिस में आ जाती हैं तो हमारी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाती हैं। तो एक बात ये होगी। अगली चौथी टेक्निक ये है कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आप दोस्तों के साथ टाइपिंग करते हैं, आप गूगल पे कोई भी सर्च बार में कोई चीज़ें लिखते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो नीचे डैशबोर्ड आता है। तो डैशबोर्ड को आपने क्या करना है, उसमें एक होता है ऑटो करेक्शन ऑन का ऑप्शन, वो आपने हमेशा ऑन करके रखना है। उसका क्या बेनिफिट होगा, ऑटो करेक्शन वो वर्ड वो ऐसी एक उसमें एक क्या लें उन्होंने एक पॉइंट उसमें ऐड किया है डैशबोर्ड के अंदर कि जब आप कोई भी वर्ड लिखते हैं, चाहे उनके स्पेलिंग आप गलत हो जाते हैं, तो ऑटो करेक्शन ऊपर आ जाता है कि ये वर्ड जो करेक्ट वर्ड होगा वो ये होगा। तो वो आपको लिखने में आसानी होगी, आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होंगे। क्योंकि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप किसी के साथ टाइपिंग पे बात भी करते होंगे, व्हाट्सएप पे करते होंगे, वो चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएंगी। तो मैंने पहले भी बताया कि जो चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाती है तो उसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो अपना जो व्हाट्सएप की है ऑटो करेक्शन ऑन करें, ताकि आप कोई गलत वर्ड भी लिखते हैं तो वो जो ऑटो करेक्शन है वो आपको बताए कि ये जो वर्ड स्पेलिंग है ये सही नहीं है, इसके जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये है। वो ऊपर फ्रंट पे करेक्ट स्पेलिंग का ऑप्शन आ जाता है, तो आप उसको दबा के लिख सकते हैं। वो जब आप रोज़ टाइपिंग करते रहेंगे, कोई भी चीज़ सर्च करते रहेंगे, वो आपकी जो स्पेलिंग है वो याद होते रहेंगे। एक हो गई ये टेक्निक। जितनी भी मैंने टेक्निक्स आपको बताई हैं, आप इनके एक बार फॉलो करके देखें। जो टिप्स मैंने आपको बता दी हैं इनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके देखें, आपका ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और याद रखना, अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, कंपटीशन का दौर है, तो फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हार्ड वर्किंग कीजिए, एफर्ट कीजिए। ये 4 टेक्निक्स और ये 4 कीज़ मैंने आपको दी, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और इसी तरह की related to facts of English, related to spoken courses, related to grammar, related to vocabulary words, and related to basic English language. If you want, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें,
काफ़ी इंग्लिश के रिलेटेड कोर्सेज कवर करवा देने हैं, क्योंकि मेरा ये टारगेट है, मेरा ये गोल है, मेरा ऑब्जेक्ट है कि मैंने आपको अंग्रेज़ बनाना है, मैंने आपको इंग्लिश के हवाले से ट्रेन करना है, आपको ट्रेनर बनाना है। आपको मेरा ये मकसद है। मेरा मकसद आपके अंदर एक एबिलिटी पैदा करनी है, इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश में स्पीकिंग करने की। मेरे चैनल अब्दुल्ला स्पोकन इंग्लिश को अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों में भी शेयर करें। मिलते हैं अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।